औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स किए थे। आज हम इसके नेक्स्ट 4 पार्ट्स सोल्व करेंगे। तो स्टेप सारे वही हैं तकरीबन, आपको लोग और एंटी लोग जो है वो फाइंड करना आना चाहिए। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 5वां पार्ट हम शुरू करते हैं। हमें वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1278। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस वैल्यू को x के इक्वल लिखेंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फिर आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर x के साथ भी लॉग लिख लिया और इस पूरी वैल्यू के साथ भी हमने लॉग लिख लिया। अब देखिए यहाँ इस डिवीजन, इस फ्रैक्शन की वजह से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये लोग ऊपर वाली वैल्यू को लिखेंगे हम लोग के साथ, फिर माइनस, फिर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो लिखेंगे। अभी फिर यहाँ पर बेटा एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि लॉग के आगे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग इन दोनों को ऐड कर देगा, यानी लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.69। इसी तरह लॉग के आगे भी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग इनको जो प्लस करेगा तो बेटा हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में। उसकी रीज़न क्या है, पीछे माइनस है। अगर पीछे माइनस ना होता तो हमने इनको ब्रैकेट के बगैर लिखना था। तो माइनस जो है अब इन दोनों के साइन चेंज करेगी, ये दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने पहले लॉग, जब किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि जिस वैल्यू में पॉइंट से पहले A1 डिजिट है, एक ही नंबर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है, और जिस वैल्यू में पॉइंट के आगे 0 है, फिर हम पीछे को देखेंगे कि पॉइंट से पीछे क्या है। पॉइंट से पीछे अगर कोई 0 नहीं है, डायरेक्ट नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक -1। अगर पॉइंट से पीछे कोई 0 है, फिर कोई नंबर है, फिर -2, इस तरह से। अब पॉइंट से पीछे एक नंबर है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक -1, फिर माइनस। अब पॉइंट से पीछे देखिए 2 0 हैं, फिर नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक -3, यानी जितने 0 होते हैं उससे एक ज़्यादा ऊपर माइनस लगा के कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं। इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट इसका बाहर है, पॉइंट से आगे 4 डिजिट्स हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 होगा। ठीक है जी। अब जब हम इनके लॉग जो है वो फाइंड करेंगे तो बेटा पहले में आपने जाना है 12 की लॉग के टेबल में आपने जाना है 12 की लाइन में, और 3 के नीचे देखिए, बुक खोलिए और वहाँ से देखिए क्या लिखा है, 0899। तो इसमें जो फ्रंट पे जो शुरू में जो 0 लिखा है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपने लाजमी लिखना है। ठीक है जी। फिर हम जब दूसरे नंबर का लॉग फाइंड करेंगे 6975, तो बेटा आप क्या करेंगे, लॉग 69 की लाइन में जाएं, 7 के नीचे देखें लिखा होगा 8432 और 5 के नीचे लिखा होगा 3। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8475, वो हम कैरेक्टरिस्टिक के बाद लिख देंगे। अब जब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे तो इसमें आपने जब पॉइंट इग्नोर करना है तो ये सिर्फ 75 बन जाएगा। पॉइंट इग्नोर करने के बाद हम जो है वो उसका लॉग फाइंड करते हैं। तो 75 की लाइन और 0 में देखें क्या लिखा हुआ है, अब बुक पे देखिए 78751 लिखा होगा। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक के पीछे वैल्यू लिखनी है मेंटीसा की। यहाँ पे आपने 12 की लाइन 7 और 8 में देखना है, आपको ऊपर नज़र आ रहा है। 12 की लाइन में जाएँ, 7 के नीचे देखें क्या लिखा है, फिर 8 के नीचे देखें क्या लिखा है, इन दोनों को ऐड कर दें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक के पीछे, क्योंकि ये मेंटीसा है ना, तो फिर मेंटीसा कैरेक्टरिस्टिक के पीछे लिखते हैं हम। तो जिस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है आप उसको सेपरेट कर लें, बाकी पीछे जो मेंटीसा है उसको पॉजिटिव कर लें। इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, फिर माइनस। अब इसका भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, आपने माइनस से भी सेपरेट कर लिया और पीछे वाली जो मेंटीसा है वो पॉजिटिव करके लिख लिया। ठीक है जी। तो बेटा जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो प्लस जो है वो तो कोई साइन नहीं चेंज करेगा, -1 और प्लस की वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, लेकिन ये जो माइनस है ये इसको नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। बाकी पिछला नंबर हम वैसे लिखेंगे। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आपके पास बेटा डायरेक्ट ऐसे वैल्यू लिख दें जैसे ये लिखी है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे वैल्यू लिख के जब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पर भी है, जो कल क्वेश्चंस थे उसमें log x की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव आ रही थी, इसमें नेगेटिव आ रही है। ठीक है जी। तो नेगेटिव के पीछे देखें क्या है, 1। आपने 2 से प्लस और माइनस करना है।
अगर यहाँ 2 होता -2, फिर आपने 3 से प्लस माइनस करना था। अगर यहाँ 0 होता तो 1 से प्लस माइनस करना था। यानी जो भी यहाँ पे नंबर है उसमें एक ऐड करके उससे प्लस माइनस करना है। नेगेटिव वाले नंबर को आप यूज़ नहीं करेंगे और पॉजिटिव वाले नंबर से आपने 2 में से ये वैल्यू निकाल लेनी है। आप कैलकुलेटर से हल करें, आपके पास आ जाएगा 0.9518। ये -2 हमारे पास वैसे का वैसे ही है। अब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन गया और माइनस मैंने ऊपर लिख लिया, इसको साथ उसके पॉइंट के बाद लिख रही है इस वैल्यू को। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम जो है दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे। x यहाँ से लॉग और एंटीलॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x की, इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एंटीलॉग में जो पॉइंट से पहले जो भी नंबर है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक -2 है और ये मेंटिस है। यहाँ से एंटीलॉग की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, 95 की लाइन में जाए, आपको ऊपर नज़र आ रहा है, और 1 के नीचे देखिए क्या लिखा है 8933 और 8 के नीचे क्या लिखा है 17, ऐड करेंगे तो 8950। ठीक है जी। अब आपके पास x की वैल्यू होगी 8950। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा बेटा, आपने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक देखना है। कैरेक्टरिस्टिक अगर आपका नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाना है। ठीक है, और कितना जाना है, वैल्यू से आगे एक सिफर लगा के जाना है, यानी पॉइंट से पीछे एक सिफर होना चाहिए अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक -2 है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 6 है। तो वहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है आप देख रहे हैं, क्यूब रूट है, अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 2 मल्टीप्लाई और 1 डिवाइड हो रही है। सबसे पहले स्टेप आपका क्या, आप लिखेंगे लेट, उस पूरी वैल्यू को आपने x के इक्वल लिख लिया, फिर आपने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी लॉग ले लिया और दूसरी वैल्यू, ये जो यहाँ पे क्यूब रूट हमारे पास है, मैंने इसको लिख लिया पावर 1/3। ठीक है जी, ये पूरे क्यूब रूट की जगह पर मैंने उसकी पावर लिख ली 1/3। तो लॉग की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किस लॉग के आगे कोई भी नंबर है और उसके ऊपर पावर है तो पावर जो है वो लॉग से पीछे चली जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यानी 1/3 फिर लॉग फिर आगे वो सारी वैल्यू। फिर हमने लॉग की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर लॉग के आगे कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उनको प्लस करेगा, यानी ये 2 नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग ने उन्हें प्लस कर दिया, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है लॉग ने उसे माइनस कर दिया, और सबके साथ लॉग आएगा, यानी लॉग जो प्लस वाली वैल्यू फिर माइनस लॉग जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस की होगी। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे। ठीक है जी, क्यों ऐसा, क्योंकि हमने, क्योंकि बाहर है 1/3। अब बेटा 1/3 सबके साथ है, क्योंकि वो क्यूब रूट सबका है ना, तो 1/3 सबके साथ है। तो ब्रैकेट का मतलब यही है कि वो अब सबके साथ है। ब्रैकेट अगर नहीं लगाई तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते फिर आप 1/3 सबके साथ लिखो। अगर 1/3 1 टाइम लिखना है फिर सबके साथ ब्रैकेट लगाएं आप। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखें, पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ गया है, पॉइंट से आगे, पॉइंट से पीछे कोई सिफर नहीं, डायरेक्ट नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा -1। ठीक है, अब इसका कैरेक्टर, पॉइंट से आगे 2 नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं 0 और 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक +1 होगा। अब पॉइंट से आगे फिर 2 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक +1 होगा। जब हम इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे बेटा, तो आपने क्या करना है, पहले 72 की लाइन में जाना है। 72 और 1 के नीचे देखें आपके पास 8579 और 4 के नीचे देखें 3 लिखा है, आप ऐड करेंगे 8582, आपके पास इसका मेंटिसा आ गया। वो कैरेक्टरिस्टिक से पीछे लिखना है पॉइंट लगा के। इसी तरह जब बेटा आपने इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, आपने 20 की लाइन 7 और 3 में चेक करना है। जब लॉग फाइंड करते हैं तो पॉइंट इग्नोर कर देना है आपने समझना है ये 20, 3 और 7 लिखा है। आपने 20 की लाइन 3 के नीचे आपको ये नज़र आएगा और 7 के नीचे आपको ये, तो आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमने कैरेक्टरिस्टिक से पीछे लिख देनी है। इसी तरह बेटा आपने जब इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है तो आपने पॉइंट इग्नोर कर देना है। ये बन गया 60 और 8। आपने 60 की लाइन 8 में देखना है तो 7839 लिखा होगा, आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक के पीछे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, इसका कैरेक्टरिस्टिक है नेगेटिव, तो आप उसको सेपरेट कर लें। पिछला जो नंबर है वो मेंटिस है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, बाकी सिर्फ इसी का एक कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव था। अब आपने कैलकुलेटर पे बिल्कुल ऐसी वैल्यू लिखनी है, पहले -1 लिखें, फिर ये लिखें, फिर तीसरी वैल्यू, फिर चौथी वैल्यू, इक्वल का बटन प्रेस करें और आपके पास आंसर आ जाएगा -0.6168। अब ये क्वेश्चन हल नहीं हुआ, आपने इसको डिवाइडेड बाय 3 करना है। इस 1/3 का मतलब है डिवाइडेड बाय 3। जब आप बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें log x की वैल्यू फिर क्या आ रही है, नेगेटिव है।
तो जब भी log x के आगे नेगेटिव वैल्यू होगी हमें उसको पहले वहाँ से नेगेटिव साइन उसका ख़त्म करना है, यानी मेंटीसा हमने उसका पॉजिटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस, अब देखें माइनस के पीछे आपके पास क्या है, माइनस के पीछे आपके पास है 0, तो आपने 1 से प्लस और माइनस करना है। तो जब हम 1 से प्लस माइनस करेंगे तो -1 तो नहीं, आपको कुछ भी उसको यूज़ नहीं करेंगे, आपने +1 में से ये वैल्यू माइनस कर देनी है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो -1 है ये तो बन गया करेक्टरिस्टिक, ये जो वैल्यू है ये मेंटीसा है और इसको हम पॉइंट लगा के उसके साथ लिख लेंगे। अब हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव हो गया और log x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 + 7 -1.7944। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ से लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है वो करेक्टरिस्टिक है, यानी इसका करेक्टरिस्टिक है -1 और मेंटीसा है ये पीछे जो वैल्यू लिखी। इस मेंटीसा से हमने एंटी लॉग जब फाइंड करना है तो आपने 79 की लाइन 0.79 की लाइन 4 में और 4 में अगले टेबल में 4 में चेक करना है, जो भी वैल्यूज़ आएंगी आप ऐड करेंगे, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब रही रेफरेंस पॉइंट की बात, आपका करेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, करेक्टरिस्टिक इसमें है -1। तो बेटा अपने पॉइंट से पहले यानी पॉइंट के बाद कोई सिफर नहीं लगाना, डायरेक्ट नंबर लिख देने हैं आपको। अब इन चीज़ों का जो आपको पता होना चाहिए कि अगर करेक्टरिस्टिक आपका 0 है तो पॉइंट से आगे 1 नंबर होगा, अगर करेक्टरिस्टिक आपका माइनस में है जैसे यहाँ -1 है तो आपने आगे निकल जाना लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो अगर आपका करेक्टरिस्टिक -2 है तो फिर एक सिफर लगा के नंबर लिखना है, अगर -3 है तो फिर पॉइंट के बाद 2 सिफर लगा के वो नंबर लिखने हैं। अगर आपके पास, जब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो करेक्टरिस्टिक क्या है -1, तो पॉइंट के बाद कोई सिफर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे। ठीक है जी, घर में बैठ के इनकी लाजमी प्रैक्टिस करें, ये एंड वाला थोड़ा सा स्टेप समझने वाला है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटा वहाँ पे आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है 83 × 92 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 127 × 246 इसका 5th रूट। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या, आप दोनों इस वैल्यू को x के इक्वल लिखेंगे, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये पूरी वैल्यू, ये इसमें जो क्यूब रूट है मैंने उसको लिख लिया 1/3 और नीचे जो 5th रूट है मैंने उसको लिख लिया 1/5। तो बेटा इस फ्रैक्शन की वजह से ये जो log है ये ऊपर वाली वैल्यू को हम लिखेंगे न्यूमरेटर वाली, फिर माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है। तो देखिए जब हम इसको माइनस करके भी लिखेंगे बेटा तो अभी भी उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, यानी ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पीछे log है। log की प्रॉपर्टी है कि अगर उसके आगे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो वो दोनों को ऐड कर देगा, जैसे आप देख रहे हैं, और दोनों के साथ log आ जाएगा, उसने दोनों को ऐड कर दिया। इसी तरह इस log के आगे भी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी log इन दोनों को ऐड कर देगा। ठीक है, लेकिन आपने ख्याल रखना है क्योंकि इस log के बाहर माइनस है तो हम उसको ब्रैकेट लगाएंगे लाजमी। क्यों? क्योंकि माइनस जब ब्रैकेट खुलेगी ये माइनस इन दोनों को नेगेटिव कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका करेक्टरिस्टिक का पहले log फाइंड करने के लिए पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। जिस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट उसके लास्ट में है, पॉइंट से आगे 2 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक 1 होगा। इसमें भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट से लास्ट पे पॉइंट से आगे 2 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक 1 होगा। हाँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है तो पावर भी पहले उस log के पीछे जाएगी। जैसे ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, ये पावर इसके पीछे आ गई और इसकी पावर जो है वो इसके पीछे आ गई, अपने log के पीछे। अब जब हमने इसका log फाइंड करना है तो आपने इसका करेक्टरिस्टिक 1 आपने 80 की लाइन में और 0 में चेक कर लेना है, तो वहाँ पे लिखा है 9191, तो आपके पास आ गया 1.9191, फिर प्लस 1/3। इसका करेक्टरिस्टिक 1 है और इसका मेंटीसा आपने 92 की लाइन में जाना है और 0 में देख के 9638 लिखा है, आपने जो है वो ये इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा लिख दिया, फिर माइनस। अब इसमें भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट इसके लास्ट पे है, तो आप पॉइंट से आगे 3 डिजिट्स हैं तो आपने क्या करना है 2, इसका करेक्टरिस्टिक फिर 2 होगा। मेंटीसा के लिए आपने 12 की लाइन में जाना है और 7 में चेक करना है, आपके पास लिखा होगा 1038, तो ये मैंने मेंटीसा करेक्टरिस्टिक के पीछे लिख दिया, फिर 1/5, फिर log। इसका जब log फाइंड करेंगे इसमें भी करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट एंड पे है, पॉइंट से आगे 3 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक 2 होगा।
तो अब आपने 24 की लाइन और 6 में देखना है, तो आपके पास ये वैल्यू लिखी नज़र आएगी। अब मेंटीसा जो है पॉइंट के बाद लिख देंगे। अब इस वैल्यू के बाहर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको वैसे लिखेंगे। इस वैल्यू को आपने 3 पे डिवाइड करना है, 3 पे डिवाइड करके आप लिखेंगे तो ये आ गया। इसको भी वैसे लिखेंगे, इसको 5 पे डिवाइड करके ये लिखें। तो बेटा आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद हैं। इन चारों वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिख के इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये log x की वैल्यू आएगी। अब इसमें देखिए log x की वैल्यू फिर नेगेटिव है। अब हर क्वेश्चन में मोस्टली नेगेटिव आएगी, तो आप क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव पहले करेंगे। मेंटीसा को नेगेटिव के पीछे देखना है अपने, क्या है 0 है तो 1 से प्लस माइनस करेंगे। अगर यहाँ 1 होता तो एक ऐड करके यानी 2 से प्लस माइनस करेंगे। अगर यहाँ 2 होता तो 3 से प्लस माइनस करेंगे। जो नेगेटिव वाला नंबर है बेटा वो आपने यूज़ नहीं करना, वो लिखा रहेगा वैसे आगे। पॉजिटिव वाले नंबर में से यानी 1 में से आप कैलकुलेटर से ये माइनस करें 0.0083, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसका ये मेंटीसा है और जो पॉजिटिव है ये करेक्टरिस्टिक है जो नेगेटिव है। इस करेक्टरिस्टिक का माइनस का साइन मैंने ऊपर लिख दिया, मेंटीसा को पॉइंट लगा के उसके साथ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक्स log x के साथ भी एंटी लॉग ले लिया और दूसरे के साथ भी। यहाँ एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जो भी पॉइंट से पहले नंबर है एंटी लॉग में, करेक्टरिस्टिक हमें निकालना नहीं पड़ता। एंटी लॉग से पहले जो भी नंबर है वही हमारा करेक्टरिस्टिक, जैसा कि आप देख रहे हैं -1 करेक्टरिस्टिक है। और ये जो इस मेंटीसा से हमने एंटी लॉग जो है वो फाइंड करना है। तो आपने 99 की लाइन 1 में देखें तो 9795 लिखा है, 7 में देखें 16 लिखा है, ऐड करेंगे 9811, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक्स वैल्यू 9811 आ गया। रेफरेंस पॉइंट क्या, आप करेक्टरिस्टिक देखिए ना। करेक्टरिस्टिक अगर हमारा 0 है तो रेफरेंस पॉइंट से आगे 1 नंबर होगा, लेकिन करेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव है तो हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, ठीक है। और देखना है कि करेक्टरिस्टिक के नीचे, माइनस के नीचे क्या है, 1 है, तो बस पॉइंट से पीछे हमने वो नंबर लिख देना है। अगर 2 होता फिर हमने पहले पॉइंट के बाद एक सिफर लिखना था, फिर पीछे ये नंबर लिखना था। अगर करेक्टरिस्टिक -3 होता तो पॉइंट लगा के पहले 2 सिफर लिखने थे, फिर ये नंबर लिखना था। लेकिन अब पॉइंट ये -1 है तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट नंबर ही लिख देंगे, ठीक है जी। आप इनकी लाजमी प्रैक्टिस करें, ठीक है। थोड़े समझने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बेटा हम मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, आपको वैल्यू नज़र आ रही है 438 की पावर 3 और 0.056 का स्क्वायर रूट और 388 की पावर 4। तो आप क्या करेंगे, एक्स इज पहले, सबसे पहले इसको एक्स के इक्वल लिखेंगे, विल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया, इधर भी और इधर भी। देखें लॉग लिया तो मैंने इस स्क्वायर रूट को भी 1/2 लिख लिया, ठीक है। मैंने स्क्वायर रूट को 1/2 लिख लिया। ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग ने उन्हें ऐड कर दिया, और जो नंबर डिवाइड हो रहा था लॉग ने उन्हें माइनस कर दिया, ठीक है। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि जिसके ऊपर कोई पावर है आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये पावर इसके पीछे चली जाएगी, ठीक है। ये 1/2 इसके पीछे चला जाएगा, ये 4 इसके पीछे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 3 फिर लॉग नंबर, फिर 1/2 फिर लॉग और नंबर, फिर 4 फिर लॉग और नंबर हमारे पास आ गया। तो इस अब हम 3 लिखा रहेगा। इस वैल्यू का जब लॉग लेंगे तो इसके अंदर पॉइंट नहीं है बेटा, तो पॉइंट की तरह इसके बिल्कुल लास्ट पे, पॉइंट से आगे कितने डिजिट्स हैं 3, तो करेक्टरिस्टिक 2 होगा, ठीक है। इसका पॉइंट से पीछे फिर एक नंबर 0 है, फिर नंबर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक -2 होगा। यानी एक पॉइंट से पीछे एक सिफर है, फिर नंबर है, फिर करेक्टरिस्टिक -2 होता है, ठीक है जी। फिर -2 इसमें बेटा देखिए आपके पास वैल्यू में पॉइंट नहीं है, पॉइंट एंड पे है, तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, मतलब मूव पॉइंट से आगे 3 डिजिट्स हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 होगा। जब इसका आपने लॉग फाइंड करना है तो 43 की लाइन और 8 में देखेंगे। 43 की लाइन 8 में आपके पास 6415 लिखा है। इसका जब आपने मेंटीसा चेक करना है तो बेटा पॉइंट इग्नोर कर दें, ये आपके पास 56 बन जाएगा। आपने 56 और 0 की लाइन में देखना है 7482, और यहाँ पे आपने 38 की लाइन और 8 में चेक करना है तो ये आपको लिखा नज़र आएगा, ठीक है। इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले आप इसका करेक्टरिस्टिक जो नेगेटिव है वो सेपरेट करेंगे, और बाकी सब प्लस लगा के सेपरेट करना है। इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो बेटा आपने इन दोनों को माइनस कर लेना है पहले, यानी आपने लिखना है -2 प्लस, तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसको आपने अब 2 पे डिवाइड करना है, 1/2 का मतलब डिवाइड करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।
तो आपने अब क्या करना है, कैलकुलेटर से इन तीनों वैल्यू को एज इट इज़ लिख के आपके पास फिर से नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। log x इज इक्वल टू -3.0566। देखें माइनस के पीछे देखें क्या है, 1 है तो आपने 4 से प्लस माइनस करना है, ठीक है। अब आपने इस 4 माइनस वाला 4 हम यूज़ नहीं करेंगे, वो करेक्टरिस्टिक होगा। पॉजिटिव 4 में से जब आप ये वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, यानी कि मेंटिस हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। और -4 जो है उसको उसके ऊपर माइनस लिखेंगे, यानी हमारा करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मेंटिसा पॉजिटिव है। मेंटिसा को उसके साथ पॉइंट लगा के लिख लेंगे। अब हम दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, -4 और मेंटिसा ये, यहाँ से एंटीलॉग की वैल्यू निकालेंगे। 94 की लाइन में 3 और 4 के नीचे देखिए आपको ये वैल्यू नज़र आएंगी, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू आ गई 8778। रेफरेंस पॉइंट आपने देखना है, करेक्टरिस्टिक से हम इसको फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक -4 है तो पॉइंट से पहले पॉइंट लगाएं, फिर 3 सिफर लगाएं, फिर उस वैल्यू को लिखें। यानी अगर यहाँ करेक्टरिस्टिक 3 होता -3, फिर हमने 2 सिफर लगाने थे। अगर करेक्टरिस्टिक 2 होता फिर 1 सिफर लगाना था, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कोई ये लेक्चर ज़रूर समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।